मेरे साथ निकालिए मत्ती की इंजील, उसका 6वां बाब और उसकी फकत 33वीं आयत खुदा के कलाम में से तिलावत करेंगे। मत्ती की इंजील उसका 6वां बाब और उसकी 33वीं आयत। और खुदा के जिंदा पाक कलाम में लिखा है, बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। और इससे पीछे जो लिस्ट है कि हम क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे, किधर जाएंगे, ये सारी बातें, और उसके अगेंस्ट खुदावंद यीशु मसीह ने हमें एक काम बताया है करने के लिए। बहुत से लोग ये हमसे पूछते हैं कि जनाब आप कोई ऐसा चैप्टर बता दें बाइबल में से जो हम पढ़ते रहें। उनके जहन में ये ख्याल है, ये गुमान है कि शायद बाइबल मुकद्दस में कुछ ऐसे हिस्से हैं जिनको पढ़ते रहने से मुश्किलात का हल होता है, मुश्किलात का तोड़ होता है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सारी बाइबल ही मेरे लिए और आपके लिए है, और हमें सारी बाइबल मुकद्दस को पढ़ना चाहिए ताकि खुदा हमारी रहनुमाई कर सके। और जो काम खुदावंद यीशु मसीह ने करने के लिए कहा है वो सबसे खास है, सबसे अहम है और सबसे पहले है। बल्कि तुम पहले, ये क्या है जी? ये पहला काम है, ये जरूरी काम है, ये अहम काम। और मैं और आप अपनी जिंदगी के अंदर बहुत सी मुश्किलात का सामना इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम इस काम को छोड़कर बाकी सब कुछ कर रहे हैं। ऐसे ही है, हम अपनी डेली रूटीन पर जब नजर दौड़ाते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमने खुदा की प्रस्तिश नहीं की, हमने खुदा के नाम को इज्जत और जलाल नहीं दिया, हमने खुदा की शुक्रगुजारी नहीं की, हमने खुदा से अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया। एक दफा किसी ने एक औरत से पूछा, एक बहन से जो मसीह में बड़ी सरगर्म थी और चर्च के अंदर, कलीसिया के अंदर उसकी गवाही के वसीले से, उसकी दुआओं के वसीले से बड़े काम होते थे। तो पादरी साहब ने उस बहन को सामने बुलाया और उसने कहा, आप जरा अपनी गवाही दें कि आप अपनी डेली रूटीन में क्या करती हैं। उसने कहा कि जी मैं अपने घर वालों से 2 घंटे पहले उठती हूँ और मैं 2 घंटे दुआ करती हूँ और मैं कलाम पढ़ती हूँ और मैं खुदावंद की हजूरी में वक्त गुजारती हूँ। मैं अपने सारे खानदान के लोगों को खुदा की हजूरी में छुपाती हूँ और मैं खुदावंद से उनके लिए तौफीक मांगती हूँ कि वो अपनी जिंदगी के सारे कामों में आगे बढ़ते रहें और खुदा उनकी रुकावटों को दूर करे। और उसने कहा कि फिर मैं तेजी से अपने घर का सारा काम करती हूँ। घर का काम करने के बाद, घर के काम करने के दौरान भी मैं खुदा की प्रस्तिश करती रहती हूँ, खुदा की शुक्रगुजारी करती रहती हूँ। उसके बाद जैसे ही मेरे घर का काम खत्म होता है मैं फौरन बाइबल मुकद्दस निकालती हूँ और खुदा का कलाम पढ़ना शुरू कर देती हूँ। और फिर जब मैं खुदा का कलाम पढ़ते पढ़ते थक जाती हूँ तो मैं अपनी अलमारी में से अपनी गीतों की किताब निकालती हूँ और खुदावंद की प्रस्तिश में गीत गाने शुरू कर देती हूँ। ये चीज बड़ी हैरानकुन लगती है, बड़ी अजीब लगती है कि ऐसे कैसे मुमकिन है। एक औरत जो अपने घर का कारोबार करती है, अपने घर में रहती है, कपड़े धोती है, हांडी रोटी करती है, सफाई करती है, मेहमानों की देखभाल करती है, ऐसा उसके लिए कैसे मुमकिन? ये तो कोई जादुई सी कहानी लगती है, लेकिन हकीकत में ऐसा मुमकिन है। आप मुझे एक बात बताएं, सफाई करने में कितनी देर लगती है? आधा घंटा। अगर आप डेली सफाई करें तो आपको अपने घर की बेहतरीन सफाई करने में हार्डली आधा घंटा लगेगा। और आप कोई बहुत भी मुश्किल डिश बना लें, उसको बनाने में 1 घंटा लगेगा या 1.5 घंटा लगेगा। और कई डिशें ऐसी हैं जो खुद ही पकती रहती हैं। सपोज पावे, उनको आप चढ़ा दें हल्की सी लाइट पे चूल्हे की और वो पकते रहते हैं, बस थोड़ी थोड़ी देर के बाद जाके उसके अंदर चूल्हा ही। लेकिन ज्यादातर जो आम तौर पर हम अपने घर में सालन बनाते हैं, सब्जियां बनाते हैं, वो आधे घंटे में, पौने घंटे में बन जाती हैं। आधा घंटा सफाई में और आधा घंटा हांडी में, 1 घंटा लगा लें, 1.5 हो गया। और उसके बाद कपड़े धोने हैं। अगर आप डेली कपड़े धोने की रूटीन बनाएं तो आपको कम वक्त लगेगा, बजाय इसके कि आप वॉशिंग मशीन भर लें और उसके बाद सोचें कि जमा होते रहें और फिर 1 दिन ही 2 दिन लगा दें, सूखने में भी टाइम लगता है। तो अगर हम अपनी लाइफ को मैनेज करें तो मैं ये कहता हूं कि डेली की एक औरत की जो रूटीन है वो 2 से 2.5 घंटे और दिन है 24 घंटे। तो इससे तसव्वुर करें कि हम कितने थोड़े काम को पूरे दिन पर मुहित कर देते हैं। हम लोगों का एक बड़ा मसला यह है, जो काम हमने शाम को करना होता है हम सुबह ही से हाथ पर छोड़ देते हैं कि शाम को शादी पे जाना है, शाम को शादी पे जाना है। हम कुछ भी नहीं करते, जबकि जाना तो शाम को है। कपड़े भी इस्त्री कर लिए, अब किस चीज का इंतजार है कि भाई शाम को शादी पे जाना और कोई काम नहीं हमने करना। शादी से फारिग हो लें फिर कुछ सोचें। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, पहले तुम उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो। साउल जो इस्राएल का पहला बादशाह था, शमूएल की किताब उसका 9वां बाब अगर आप पढ़ें तो वहां पर आपको ये कहानी मिलेगी। उसके बाप के गधे गुम हो गए। उसने साउल से कहा कि तू जा और गधों को ढूंढ के ला। वो अपने एक दोस्त को अपने साथ ले गया, अपने साथी को, और वो गधों की तलाश में निकल गया। लेकिन खुदा का मंसूबा ये नहीं था कि वो गधे तलाश करता रहे। खुदा ने उन गधों की तलाश में से एक नई कहानी निकाली और वो कहानी ये थी कि खुदा उसको एक मैसेज देना चाहता था कि मैंने तुझे बनी इस्राएल का बादशाह होने के लिए मुकर्रर किया। आमीन। मैं और आप गधों की तलाश
तलाश में हैं। मैं और आप अपनी रोजमर्रा की छोटी मोटी चीजों की तलाश में लगे हुए, लेकिन अगर हम खुदा की बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करेंगे तो खुदा हम पर जाहिर करेगा कि खुदा हमसे क्या काम लेना चाहता है और खुदा हमें किस तौर से ब्लेस करना चाहता है। खुदा के स्टोर में मेरे लिए और आपके लिए बहुत कुछ है, लेकिन अफसोस कि हम खुदावंद के स्टोर की तरफ निगाह ही नहीं दौड़ाते, हम खुदा की तरफ निगाह लगाते ही नहीं। हमारे पास वक्त नहीं है आज कि हम खुदा की प्रस्तिश करें, खुदावंद यीशु मसीह के लहू के लिए उसकी शुक्रगुजारी करें, उसके पाक कलाम को पढ़ें, उसके साथ वक्त गुजारें, टाइम स्पेंड करें, ताकि खुदा अपना आसमान हम पर खोले। और वो ढूंढता रहा उन गधों को। एक इलाके से निकला, उस सारे इलाके के अंदर पूछा, उसने कहा जी यहाँ तो हमने आपके गधे नहीं देखे। मैं समझता हूं कि गधे ज्यादा होंगे, थोड़े नहीं होंगे, वरना एक दो गधे के लिए कौन इतनी तगोदो करता है। वो आगे गया, अगले शहर में पहुंचे, उन्होंने पूछा कि जी क्या आपने हमारे गधे देखे हैं, इस तरह के हैं? उन्होंने कहा जी नहीं, हमने तो नहीं देखे। बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, यहां तक कि वो थक भी गए और साउल कहने लगा ये ना हो कि मेरा बाप गधों की फिक्र छोड़ के मेरी फिक्र में लग जाए कि मेरा बेटा कहां चला गया। कई दफा ऐसे होता है ना, बंदा चेंज लेने के लिए गया था, 5 घंटे हो गए, वो बंदा वापस नहीं आया, उसकी फिक्र पड़ जाती। ये शख्स भी गधे ढूंढने के लिए चला गया, लेकिन खुदा का मंसूबा कुछ और था। याद रखें, खुदा का मंसूबा मेरे लिए और आपके लिए कुछ और है। वो मंसूबा जो हम सोच रहे हैं वो तो हम सोच ही रहे हैं और सोचते रहेंगे, और सोचते सोचते ही हमारी आंखें बंद हो जाएंगी, क्योंकि हम सोचते बहुत है, करते कुछ नहीं। ये हमारा अलमिया है, सोचते हम बहुत है, हमारा दिमाग चलता रहता है, लेकिन हमने अपने दिमाग की जो डायमेंशन है उसको डाइवर्ट कर रखा है दुनियावी कामों में, दुनियावी कामों पर उसको मरकूज कर रखा है। खुदा चाहता है कि हम खुदा के मंसूबों को जांचने और खोजने की कोशिश करें, क्योंकि जब हम खुदा के मंसूबे के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, खुदा के प्लान के अंदर जिंदगी गुजारते हैं, तो हमें कम जोर लगाना पड़ता है। हम खुदा के कहे हुए के मुताबिक चलते हैं, हमें लेस एफर्ट करनी पड़ती है और हम ज्यादा गेन कर लेते हैं। लेकिन जब हम अपने जहन से, अपनी सोच से काम कर रहे होते हैं, हम ज्यादा मेहनत करते हैं और हासिल थोड़ा होता है। तो रास्ते में कुछ लोग उन्हें मिल गए, बल्कि उसका दोस्त जो उसके साथ था उसने कहा मुझे पता है कि इस इलाके के अंदर एक गैब बिन रहता है, एक नबी रहता है, अगर हम उसके पास चले जाएं तो वो हमें बता सकता है कि हमारे गधे इस वक्त कहां पर हैं। तो उसने कहा कि नबी के पास जाने के लिए तो हमारे पास पैसे नहीं है। उस जमाने में ये रिवाज था कि अगर आप नबी से कुछ पूछने के लिए जा रहे हैं तो उससे पूछने से पहले उसे हदिया देते थे। हमारे यहाँ पे ट्रेंड चेंज है, मौजा हो जाए, कोई बरकत मिल जाए, फिर कोई 100-200 निकाल के दे देते हैं। लेकिन वहां क्या रिवाज था इस्राएल में, अपनी डिमांड रखने से पहले वो खुदावंद का हिस्सा देते थे। उसने कहा भी हमारे पास तो पैसे खर्च हो चुके हैं। उसने कहा मेरे पास कुछ चांदी के सिक्के हैं, हम वो जाकर नबी को देंगे और अपना मुद्दा नबी के सामने रखेंगे। उसने कहा ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, हम चलते हैं। जब वो आगे गए तो कुछ लड़कियां उन्हें रास्ते में मिली जो पानी भरने के लिए जा रही थी। उन्होंने पूछा कि क्या समूएल नबी यहाँ पर रहता है, उस गैबीन को तुम जानती हो? उन्होंने कहा हाँ, तुम इसी रास्ते पर आगे जाओ, वो तुम्हें अभी मिल जाएगा, क्योंकि आज कुर्बानी का दिन है, सब लोग जमा होते हैं और वो कुर्बानी को आके ब्लेस करता है, और वो अभी आ ही रहा होगा, तुम उसे पहचान लोगे, वो तुम्हें मिल जाएगा। और वो आगे बढ़े, और जब आगे बढ़े तो उन्हें खुदा का नबी मिल गया। तो वो उससे पूछने लगे कि जनाब क्या आप खुदा के नबी को जानते हैं? उसने कहा मैं ही वो शख्स हूँ जिसकी तुम तलाश कर रहे हो, और खुदा ने कई दिन पहले ही मुझे बता दिया था कि एक शख्स बिन्यामीन के कबीले से साउल नामी आएगा और तूने उससे क्या क्या बातें करनी है। उसने कहा तुम फिक्रमंद ना हो, तुम्हारे गधे तुम्हारे बाप को मिल चुके हैं, लेकिन वो पैगाम जो खुदा ने मुझे दिया है तुम्हारे लिए, तुम उसको सुनने के लिए रुक जाओ, यहाँ ठहरो और हमारे साथ खाना खाओ। और उसने बेहतरीन खाना साउल के लिए पहले ही रख छोड़ा था, और उसने बावर्ची से कहा कि जो खाना मैंने उस नौजवान के लिए रखा था, गोश्त का जो पीस, जो रान का टुकड़ा था, वो तू फ्राई करके ला, अच्छे तरीके से उसको तैयार कर और इस नौजवान को दे, क्योंकि उसे पता था कि खुदा ने इस शख्स को इज्जत बख्शी है, सरफराजी बख्शी है, और ये बनी इस्राएल का बादशाह मुकर्रर हुआ है। वो गधे ढूंढने निकला है, लेकिन खुदा उसको बादशाह बनाना चाह रहा है। उसको हरगिज ये पता नहीं है कि खुदा का प्लान मुझे बादशाह बनाने के लिए। मुझे और आपको यहाँ पर जितने भी लोग हैं, हमें ये नहीं पता कि खुदा हमें क्या बनाना चाहता है। हम तो वो बनना चाहते हैं जो हम बनना चाहते हैं। समझ आ रही है आपको बात? खुदा हमें कुछ और बनाना चाहता है, हम वो बनना चाहते हैं जो खुदा हमें नहीं बनाना चाहता। तो अटक तो आ गई, मसला तो आ गया, कश्मकश तो पैदा हो गई खुदा के और हमारे दरमियान, क्योंकि हम खुदा की बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश नहीं कर रहे। खुदा की बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करने का मतलब यह है खुदा को तलाश करना, खुदा के मंसूबों को तलाश करना, खुदा के कलाम में से रहनुमाई लेना, खुदा की ताबेदारी में चलना, खुदा से मोहब्बत करना, खुदा की परस्तिश करना, खुदा की इबादत करना, खुदा की सताइश करना
और खुदा को अपनी जिंदगी में अव्वल दर्जा देना, ये है उसकी रास्तबाजी और उसकी बादशाही की तलाश करना। और हम ये नहीं कर रहे, इसीलिए हमें पता नहीं चल रहा कि हम किधर को जा रहे हैं, हमारी मंजिल किधर है, हमारा ठिकाना क्या है। हम वो कर रहे हैं जो हमारा ज़हन हमें बता रहा है, जो हमारे हालात हमें बता रहे हैं। लेकिन याद रखें, जब हम खुदावंद के हुजूर झुक जाएंगे, खुदा हमारी रहनुमाई करेगा। हालेलुया। खुदा बोलने वाला खुदा है। खुदा ऐसा नहीं है कि आप उससे बात करें वो आपको जवाब ना दे। खुदा जवाब देता है, खुदा बोलता है, लेकिन खुदा उनसे बोलता है जो उसकी आवाज सुनने के मुश्ताक हैं। जो उसकी आवाज नहीं सुनना चाहते, खुदा को अपनी बात बताकर उठ के चले जाते हैं। खुदा उनसे क्या बोले? ऐसा तो कोई इंसान भी, अगर आप किसी इंसान से पूछे कि जनाब आप मुझे जरा बताएं, और वो आपको कुछ बताए और आप उसकी बात ना माने, उल्टा वो करें जो आपने करना है, दूसरी दफा फिर आप मशवरा लेने के लिए चले जाए कि सर जरा मशवरा तो दे, फिर आप वही करें जो आपने खुद करना है, आप उसका टाइम जाया करें, और तीसरी दफा वो बंदा कहेगा कि जनाब मेरे को टाइम नहीं। वो उसको मशवरा नहीं देगा, क्योंकि उसे पता है कि ये शख्स अपनी मनमानी करता है, ये अपनी मर्जी करता है। और खुदा को भी पता चल जाता है कि ये शख्स मेरी बात नहीं सुन रहा। आप जब खुदा की आवाज को सुनते हैं, खुदा को बे करते हैं, खुदा अगली बात बताता है। जब हम खुदा की अगली बात को बे करते हैं, खुदा उससे अगली डायमेंशन में हमें लेकर जाता है, खुदा और हमें गाइड करता है। लोग कहते हैं जी खुदा कैसे बोलता है? खुदा की आवाज बड़ी धीमी है, लेकिन जो लोग उसको सुनना शुरू कर देते हैं, उसको बे करना शुरू कर देते हैं, उन्हें खुदा की आवाज पहचाननी आ जाती। आप फोन सुनते हैं, आपकी कोई बहन, भाई, आपका शोहर, आपकी बीवी, फौरन आप आवाज पहचान लेते हैं, चाहे वो किसी अननोन नंबर से बात कर रहा हो। हेलो, उसी से पता चल जाता है कि ये मेरी बीवी है, ये मेरा शोहर है, ये मेरे पापा हैं, ये मेरी अम्मी है, ये मेरा फलां भाई है। जिसको हम जानते हैं उसकी आवाज भी पहचान लेते हैं। क्योंकि खुदा को हम जानते नहीं, हमारे अंदर जानने की ख्वाहिश नहीं, इसीलिए जब खुदा बोलता है तो हमें पता ही नहीं चलता कि खुदा बोल रहा है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करें। खुदा का मंसूबा कुछ और है। खुदा ये चाहता है कि हम अपनी तवज्जो तमाम चीजों से हटाकर सबसे जरूरी काम पर लगा दें। और सबसे जरूरी काम क्या है जी? उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करें। ये सबसे जरूरी काम। जब हम ये सबसे जरूरी काम करेंगे तो बाकी काम ऑटोमेटिकली अपनी अपनी जगह पर सेट हो जाएंगे, और हम इस चीज की गवाही देने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये किस तरह से हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। हम तो समझ रहे थे काम बड़े मुश्किल है, लेकिन ये अपने आप हो रहे हैं। कैसे? क्योंकि हम वो कर रहे हैं जो खुदा ने करने के लिए कहा। क्योंकि इन सब चीजों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं, और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीजों के मोहताज हो। खुदा को पता है आपकी क्या नीड है, आप किस चीज के बारे में सोच रहे हैं, आपके ज़हन में क्या ख्यालात चल रहे हैं, आप किन चीजों के मुश्ताक हैं, किन चीजों की अशद जरूरत है, और किन चीजों के लिए आप परेशान हैं कि ये कैसे होंगी। खुदा को सब पता है। लेकिन खुदा ये नहीं कहता कि तू उनके लिए पहले दुआ कर। खुदा कहता है पहले तू मेरी रास्तबाजी और मेरी बादशाही की तलाश कर, तो ये सब चीजें तुझे मिल जाएंगी। हम क्या करते हैं? हम अपनी मुश्किल को खुदा के सामने घंटों घंटे बताते रहते हैं, खुदावंद तू देख, खुदावंद तू देख, उसको और वजाहत करते हैं, और वजाहत करते हैं, वजाहत ही करते चले जाते हैं, जबकि खुदा को पहले पता है। खुदा ये नहीं चाहता कि हम अपनी मुश्किलात की वजाहतें पेश करें और उसे बताएं कि हमारी ये प्रॉब्लम्स हैं, हमारे ये मसाइल हैं। खुदा चाहता है कि हम उसकी हजूरी में बैठे, उससे कहे खुदावंद तू अपना आसमान मुझ पर खोल, अपना कलाम मुझ पर खोल, अपने रूह की बारिश मुझ पर कर, मुझे इस काबिल बना के मैं तेरी सताइश कर सकूं। और जब हम उसकी सताइश के नगमों से भर जाते हैं, हमद के नगमों से भर जाते हैं, उसकी प्रस्तिश करना शुरू कर देते हैं, तो खुदा तमाम हालात को ऑटोमेटिकली हम सबके ताबे कर देता है। वही लहरें होती हैं जिनसे हम खौफजदा हो रहे होते हैं, वही लहरें होती हैं जिन पे हम चल रहे होते हैं। वही लहरें थी ना जिनसे पतरस खौफजदा था, उन्हीं लहरों पर वो चल रहा था। फर्क क्या था? उसने यीशु को देख लिया और उसने यीशु से रिक्वेस्ट की थी, और यीशु ने उससे जो कहा था उसने उस पर अमल कर लिया था। बाइबल मुकद्दस मुश्किल नहीं है, बड़ी सादा है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि जो कुछ हम सुन के आए हैं या जो कुछ हमने पढ़ा है ये काम नहीं करेगा, कुछ और ही करना पड़ेगा। और फिर हम शब और रोज दुआएं करते हैं। एक भाई ने मुझे बताया, उसने कहा जी मैं 4 घंटे दुआ करता हूँ डेली। बाइबल मुकद्दस में तीतस के खत में गालिबन ये लिखा है, तीतस के खत में, कि तू उनको तालीम दे ताकि उनका ईमान दुरुस्त हो जाए। कई दफा ईमान तो हमारे अंदर होता है लेकिन दुरुस्त नहीं होता। कई दफा हम घंटों घंटे दुआ तो कर रहे होते हैं लेकिन दुरुस्त दुआ नहीं कर रहे। अगर आप वो दुआ जो खुदा यीशु मसीह ने सिखाई है, उस दुआ के अंदर अपनी जाती जरूरियात को देखें तो वो बिल्कुल एंड पे है हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है। आगे बोले, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर होती, हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। ये कितना बाद में आ रहा है, लेकिन अगर हम अपनी दुआओं को देखें तो ना खुदा की कहीं परस्तिश है, ना कहीं खुदा की सताइश है, ना कहीं हम खुदा को जलाल दे रहे हैं, ना हम कहीं खुदा की शुक्रगुजारी कर रहे हैं, ना हम उसकी परस्तिश कर रहे हैं, ना हम खुदावंद के कलाम को जानने के लिए ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं। हम तो सिर्फ खुदा को अपनी बातें बताने के, खुदावंद ये चाहिए, ये जरूरतें हैं, मैं इस बीमारी में फंसा हूं, मेरी ये मुश्किल है, मेरी ये प्रॉब्लम। खुदा कहना भी तू तो दुआ ही बदल देती सारी,
शागिर्दों ने कहा था तू हमें दुआ करना सिखा, जिस तरह यूहन्ना ने सिखाई है तू भी सिखाई है। यीशु ने कहा लो फिर सीखो, और यीशु ने उन्हें दुआ का पैटर्न दिया। हमने क्या किया, हमने इस दुआ को अपनी इबादत के एंड पे फिक्स कर दिया। जिस दुआ में एंड पे दुआ रुबानी ना पड़ी, जब कहते पादी में पता ही नहीं लगा आज दुआ रुबानी नहीं पड़ी। यीशु ने ये नहीं कहा था कि हर दुआ के एंड पे उसे फिट कर देना, और जदों भी कितने दुआ करो तो दुआ रुबानी एंड पे जरूर पढ़ना। यीशु ने तरीका सिखाया, उसके अंदर दुआ करने का तरीका मौजूद है कि जब दुआ का आगाज करना है तो आसमानी बाप की प्रस्तिश करनी है। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम सबसे बुलंदो बाला है, तू अजीम है, तू कुदरत से भरा हुआ है। खुदा की तारीफ करें। आपके पास कितने अल्फाज हैं खुदा की तारीफ करने? आप देखें, दरख्तों से सीख लें, दरख्तों के ऊपर लिखे होते हैं 100 नाम लिखे होते हैं दरख्तों के ऊपर। दरख्तों पे जाएं तो दरख्तों के ऊपर उन्होंने लोहे की पट्टियां बनाकर उस खुदा के नाम लिखे हैं, कहार और माफ करने वाला, और रहीम, गयूर, कदूस। आप कहें खुदावंद तू पाक है, खुदावंद की प्रस्तिश करना। यहां से जब आप अगर लिखे हमद करते हुए उसके फाटकों में दाखिल हो, हम हमद करते हुए फाटकों में दाखिल नहीं होते, हम तो आते हैं खुदावंद तू तो बड़ा अजीम है, हालेलुया हालेलुया, खुदावंद मैं बड़ा परेशान हूं, मैं बड़ी मुश्किल हूं। खुदा कहता अभी ना ने मेरी वर्शिप की थी, ना ने मेरी इज्जत की थी, ना ने मेरी ताजीम की थी, तो बस अपनी चीजा मांग रहे। पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश की। 1 महीने के लिए अपनी दुआ बदलें, सिर्फ 1 महीने के लिए, और फिर आप उसके बाद कभी अपनी दुआ चेंज नहीं करेंगे, आप इसी पे रहेंगे। 1 महीने के लिए कहें कि खुदावंद मैं इस तरह से दुआ करूंगा, मैं तेरी सताइश ही करूंगा, बस मैं वर्शिप करूंगा, मैं तेरे नाम को जलाल दूंगा, मैं अपनी सारी जरूरतों को पीछे छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि तू मेरी सारी जरूरतों को जानता है। खुदा को उन जरूरतों का भी पता है जो अगले महीने आपको पढ़नी है। मैं जब सुबह उठता हूं मुझे नहीं पता होता कि मेरा यूपीएस अचानक ही बंद हो जाएगा, आपको पता होता है? बहनें वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रही होती हैं, एकदम ही वॉशिंग मशीन बंद हो जाती है। खुदा को पता है पहले से ही, हमें नहीं पता होता, हम तो अपना काम कर रहे होते हैं। खुदा को पता है कि इसकी वॉशिंग मशीन ने सड़ जाना है, और जब ये मैकेनिक को बुलाएगी तो मैकेनिक कहेगा कि ਤੁਹਾਡੀ मोटर सड़ गई। खुदा ने पहले ही से इंतजाम कर रखा है उस जली हुई मोटर के पैसों का। ही नोस, वो जानता है। इसलिए मुझे और आपको वाहिद एक ही काम करने की जरूरत है कि हम खुदा की हजूरी में घुटने टेकें और उसकी सताइश करना शुरू करें। हालेलुया। मैलिक लूथर यही कहता है, अपने नुकसानात के लिए, अपने घाटों के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स के लिए, अपने मसाइल के लिए कुछ भी ना करें, सिर्फ खुदा की शुक्रगुजारी करें, सताइश करें। और जब हम ऐसा करेंगे, ना सिर्फ हमारी शख्सियत के अंदर एक जबरदस्त तब्दीली आएगी कि हम हैप्पी हैप्पी से हो जाएंगे। हालेलुया। और दूसरा काम ये होगा कि हम खुदा को अपने हालात में एक्टिव कर देंगे। जो दुआएं हम कर रहे हैं उससे खुदा डिसएक्टिव हो जाता है, क्योंकि हम बराह रास्त खुदा के मंसूबों के अगेंस्ट दुआएं कर रहे हैं, और उसका जवाब नहीं आएगा। खुदा कहता भी मैं तो इस बंदे को बरकत देना चाहता हूं, लेकिन ये बंदा बरकत लेने नहीं चाहता, ये तो कुछ और ही दुआएं करता जा रहा है। इसलिए बड़ी जरूरत है इस बात की कि हम अपने आप को हम्बल कर दें, खुदा के जो फ्रोतन कर दें, झुका दें, और उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करना शुरू। और फिर क्या होगा, तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। बस कल के लिए फिक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फिक्र करें। आज के लिए आज ही का दुख काफी। मेरी दुआ है कि इस कलीसिया के अंदर जितने भी लोग हैं, मुझ समेत, हम सब अपनी दुआया जिंदगी को बदल लें, हम खुदा की प्रस्तिश करना शुरू करें, हम खुदा की तारीफ करना शुरू करें। और फिर आप देखेंगे कि जब हम खुदा को खोजने की कोशिश करेंगे, खुदा अपने मंसूबे हम पर जाहिर करना शुरू कर देगा। खुदा हमें तकवीयत देगा, वो कहेगा मेरे बच्चे घबरा ना, मेरी बेटी परेशान ना हो, तू मेरे मंसूबों में है, तू मेरी प्लानिंग में है, मैंने तेरे लिए मंसूबाबंदी कर रखी है, तू फिक्रमंद ना हो। वो हमें दिलासा देगा, वो हमें मोटिवेट कर लेगा कि खुदा के मंसूबे हमारे लिए भलाई के। हालेलुया। उससे काम तो करने दें, उसकी सुने तो सही, उससे काउंसलिंग तो करने दें अपनी। और जब वो ऐसा कर लेगा तो आप इत्मीनान से भर जाएंगे, आप खुशी से भर जाएंगे, आप शादमानी से भर जाएंगे, और आप लोगों को बताएंगे कि भाई मुझे तो ये पता है कि खुदा मेरे लिए बेहतरीन काम कर रहा है। हालेलुया। क्या आप इसमें ईमान रखते हैं कि खुदा मेरे लिए और आपके लिए फिक्रमंद है? अगर वो फिक्रमंद है तो हमें फकत खुदा को ढूंढना। खुदा इतना बड़ा है कि आप उसे 1-2 मिनट की दुआ में नहीं ढूंढ सकेंगे, बल्कि आप उसे अब्दियत में भी ढूंढते ही रहेंगे। वो आपके सामने भी होगा, हर रोज वो अपनी जात का कोई नया अक्स आपको दिखाएगा। आप कहेंगे ये कैसा खुदा है जिसको हम मानते हैं। 3.5 साल खुदा यीशु मसीह ने जमीन पर खिदमत की, और शागिर्द 3.5 साल यीशु मसीह के साथ रहे। लेकिन मैं जब अनाजील को पढ़ता हूं तो मुझे ये चीज हैरत ज़दा करती है कि हर रोज शागिर्दों को कोई नया करिश्मा देखने को मिलता है, हर रोज कोई नई बात होती है। एक दिन तूफानों को थमा दिया, एक दिन रोटियां खवा देती, मच्छियां इतनी बड़ियां हो गई। मैं ये समझ लिखा है खुदावंद उनको देता गया, उनके हाथों में वो बढ़ती जा रही थी। वो कह रहे थे क्या है, रोटियां भी बढ़ रही हैं, रोटियां तो 5 थी, 2 मछलियां थी, क्या सिलसिला है, बढ़ता जा रहा है। कुबड़ी औरत आती है, उसको हुक्म देता, वो सीधी हो जाती है। 18 बरस से हर रोज नया काम खुदा मेरी और आपकी जिंदगी में करना चाहता है। वो चाहता है कि हम सिर्फ उसको फोकस करें,
और उसके हाथों को देखें कि वो क्या करता है। वो हर रोज नया काम करना चाहता है। क्या आप चाहते हैं कि हर रोज वो नया काम करे आपकी लाइफ में? तो आइए अपनी निगाहें अपने आप से हटाकर, अपने हालात से हटाकर खुदा यीशु मसीह पर लगाएं। हालेलुया, ताकि खुदा हमें बरकत दे सके। मेरी दुआ है हम सब ईमान में बढ़ें, मजबूत हों, तरक्की करें, ताकि खुदा हमें ब्लेस कर सके। गॉड ब्लेस यू।